स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राउरकेला स्टील प्लांट के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू किया है और ये नोटिफिकेशन है राउरकेला स्टील प्लांट के विभिन्न पदों को लेकर के। ये 15/11/2023 की डेट पर इशू किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 15 नवंबर की डेट पर ये नोटिफिकेशन आया है और इसमें जिन पदों को लेकर के नोटिफिकेशन है हम उस पर एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। आप वीडियो पे बने रहिए। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी, यूनिट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड लीडिंग स्टील मेकिंग कंपनी। ये अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस करते हुए फिर बताते हैं कि डिटेल ऑफ पोस्ट क्या क्या है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3 कैटेगरी का पोस्ट है। ये इसमें टोटल 20 वैकेंसी हैं और इन 20 पदों में 3 पद SC का है, 4 पद ST के लिए है, 1 OBC का है, 2 EWS का है और 10 अनरिजर्व्ड है। और दूसरा जो कैटेगरी है वो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर S3 का। इसमें कुल मिलाकर के 10 पद हैं और ये जो 10 पद हैं वो बटे हुए हैं, 2 SC का है, 3 ST का है और 1 OBC का है और 1 EWS है, 3 अनरिजर्व्ड है। तो ये मैंने आपको दोनों में जो जो कैटेगरी है उसको उस तरह से बांट के बता दिया, आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। इसके बाद तीसरा जो कैटेगरी है वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का है। ये कुल मिलाकर के 80 पोस्ट है यहाँ पर भी और इन 80 पोस्ट में इलेक्ट्रीशियन के 25 हैं, फिटर के 28 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 हैं, मशीनिस्ट के 10 हैं और डीजल मैकेनिक फॉर माइंस ओनली के 4 हैं और कोपा का 3 है। इसके भी अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, तो आप उनको भी चाहें तो स्टडी कर लें। और अगर आप स्टडी करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको इस पूरे PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके पूरा स्टडी कर लें। स्टडी करने के बाद ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मेरी आपको सलाह होगी कि आप इस PDF को डाउनलोड करके उसका प्रॉपर स्टडी कर लें। आगे चलते हैं और दूसरे मुद्दों को समझते हैं जो मुद्दे हमारे लिए काम के हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ और फिर वहाँ पहुँचते हैं जो हमारे काम की चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला जो कैटेगरी था S3 का जो पोस्ट था ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का, बॉयलर ऑपरेटर का, इसमें 18 से 30 के बीच की एज लिमिट दिया है और मैट्रिकुलेशन विथ 3 इयर्स डिप्लोमा फुल टाइम कोर्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें लिखी हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। और दूसरा उसने लिखा है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये S3 कैटेगरी के आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की बात हुई। दूसरा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की जो बात है उसमें मैट्रिकुलेशन मांगा है, 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और हैविंग वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद और भी कुछ टेक्निकल इस पर बातें कही गई हैं। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है और इन सब में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में 50% फॉर अनरिजर्व पोस्ट और 40% फॉर पोस्ट रिजर्व फॉर SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का है। तो परसेंटेज का भी क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस का भी क्राइटेरिया है। ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। मेरा काम आपको आप तक जानकारी पहुंचाना है। आप उन जानकारियों के बारे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उनको आप समझ पाएंगे तब जब आप इस PDF को स्टडी करेंगे। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए मैट्रिकुलेशन मांगा है, साथ में ITI मांगा है फुल टाइम और रिलेवेंट ट्रेड में जैसे इलेक्ट्रिकल है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रोग्राम असिस्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी कि आपको संबंधित ट्रेड में ITI का डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है और ये सारी योग्यताएं 16/12/2023 के पहले आपके पास हो जानी चाहिए। ये बात भी इसमें लिखी हुई है। आप ये डार्कन चीज़ों को देख करके समझ पाएंगे इसको।
मैं आगे चलता हूँ। आगे आपको कुछ और बातें बताई गई हैं, जिसमें आपके अलाउंसेस के बारे में बताया गया है। S3 में आपको 10.4 लाख अप्रॉक्सीमेटली पर एनम होगा, S1 के कैटेगरी में 9.9 लाख होगा पर एनम। तो ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी डिटेल। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड का अलग अलग क्राइटेरिया है, उसको बताया गया है, मेल के लिए, फीमेल के लिए। हाइट 155 और 143, वेट 45 और 35, और चेस्ट मेजरमेंट 75, 79, 70 एंड 73। ये सारी चीज़ें आप इस PDF से समझ सकते हैं। अब एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग फ़ी क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो ये आपको बताते समय आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके सबमिट करेंगे तो उसके साथ आपको एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने का मोड भी ऑनलाइन होगा, मगर उसके पहले हम जान लेते हैं कि कितनी कितनी फ़ीस कहाँ कहाँ लगनी है, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी फ़ीस है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन S3 के लिए जो जनरल है, OBC है, EWS कैंडिडेट है, उनके लिए 500 लगना है, जबकि SC ST PWD ESM के लिए 150 लगना है। ये दोनों क्राइटेरिया का आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का है, ट्रेनी का। उसका लिए जो जनरल है, OBC है, EWS है, इनके लिए 300 रुपीज़ है, और SC ST PWD ESM के लिए 100 रुपये है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मैंने आपको फीस का क्राइटेरिया बता दिया। आप फीस कैसे पे करेंगे उसके लिए नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है। इनमें से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने फीस को पे कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये सारे पोस्ट के लिए, और डिफरेंट सिटीज़ में होगा थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश भर में अलग अलग जगह सेंटर होंगे। डेट, टाइम, वेन्यू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ये बाद में आपको बताया जाएगा थ्रू एडमिट कार्ड। एंड इन्फॉर्मेशन शैल बी शेयर्ड थ्रू ईमेल, SMS एंड सेल वेबसाइट। सेल की वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपके एग्ज़ाम सेंटर का डिटेल मिल जाएगा। उसके अलावा आपको SMS मिल जाएगा और एक ईमेल के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको इस PDF में मिल जाएंगी। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रहा हूँ। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, इसका पूरा एक चरणबद्ध प्रोसेस है। आप इस PDF में उसको फॉलो कर सकते हैं। आप सेल की वेबसाइट पर चले जाएं, सेल कैरियर्स पे चले जाएं, वहाँ पर आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें उसके ऑनलाइन सबमिशन के प्रोसेस को। आपका काम उसी के माध्यम से पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि लास्ट डेट क्या है, क्योंकि लास्ट डेट जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लास्ट डेट है 16/12/2023। 16 दिसंबर से पहले आप अपना ये ऑनलाइन प्रोसेस पूरा कर लें, जिसमें एप्लीकेशन एज वेल एज एग्जामिनेशन फीस दोनों इंक्लूडेड है। दोनों का प्रोसेस आपको 16/12 तक के कर लेना है, ताकि आपके कैंडिडेचर पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो मित्रों, ये थी जानकारी राउरकेला प्लांट के लिए जो सेल ने नोटिफिकेशन इशू किया उसके बारे में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और कैरियर के साथ साथ जो कैरियर के सिलेबस होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।